हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, भाषा संचार का माध्यम है। भाषा भावनाओं की अभिव्यक्ति का भी माध्यम है। अगर हम बात करें तो संसार भावनाओं से ही निर्मित है। रिश्तों की जो डोर है, जो मखमल से भी ज़्यादा कोमल और खूबसूरत होती है, वो भावनाओं से ही निर्मित होती है। और दोस्तों, अगर भावनाएं आहत हों तो व्यक्ति पीड़ित होता है, प्रताड़ित होता है और उसकी प्रतिक्रिया भी सकारात्मक नहीं होती है। ऐसा ही कुछ वाकया एक जनपद में दोस्तों सामने आया है। विद्यालयों का अक्सर औचक निरीक्षण होता रहता है। जिला स्तर पे इसकी टीम बनाई जाती है। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम है, जिस टीम को डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है, यहाँ पे जिला स्तर के सक्षम अधिकारी होते हैं, जिनको संबंधित जिले के डीएम साहब विद्यालय के निरीक्षण के लिए भेजते हैं। वैसे ही प्रत्येक विभाग के पास अपना काम होता है। प्रत्येक विभाग को बड़ी मुश्किल से समय मिल पाता है कि वो विद्यालय जाकर के निरीक्षण करें, लेकिन जिला अधिकारी महोदय जब अध्यक्षता करते हैं तो ये बेसिक शिक्षा विभाग अपने सारे खंड शिक्षा अधिकारी जिला समन्वयकों के माध्यम से इस बैठक को आहूत कराता है और इसकी अध्यक्षता जिला अधिकारी महोदय करते हैं। इस बैठक में सीएमओ साहब के अलावा जिला स्तरीय अधिकारी, जैसे डाइट में प्राचार्य महोदय हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को जो लीड करते हैं, वहाँ से वो भी आते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय रहते हैं, जिला समन्वयक रहते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे अधिकारी हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स के सम्मानित सदस्य होते हैं और इन्हें पावर रहती है विद्यालय में जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, शिक्षा की गुणवत्ता क्या है, ये निरीक्षण पे जब जाते हैं तो इन्हें 5 विद्यालय चेक करने होते हैं। तो दोस्तों, एक जनपद में सीएमओ साहब जब विद्यालय जाते हैं तो शिक्षिका का जो जवाब रहता है उससे वो हतप्रभ होते हैं और अपनी पीड़ा अपने ज़हन में दबाए रहते हैं और लौट आते हैं। लेकिन ये पीड़ा उनकी बाहर निकलती तब है जब जिला अधिकारी महोदय जिला शिक्षा एवं अनुसरण समिति की बैठक करते हैं। तो सीएमओ साहब का जो फीडबैक रहता है उससे उन्हें आश्चर्य होता है और वो संबंधित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को देते हैं। पूरा का पूरा दोस्तों मामला क्या है, वाकया क्या है, हम बातें करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आइए बात करते हैं आखिर क्या मामला रहा और सीएमओ साहब का दर्द क्यों छलका, जिला अधिकारी की नाराज़गी का कोपभाजन संबंधित शिक्षिका को क्यों भोगना पड़ा। आप जब स्कूल में दोस्तों रहें तो आपकी भूमिका कैसी हो, जिससे आ बैल मुझे मार वाली पोजीशन दोस्तों ना आए। कहीं पर भी बिन बुलाए मुसीबत को दोस्तों नहीं बुलाना चाहिए और ऐसा अगर मामला रहेगा तो नोटिस, निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई से जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं वो बच नहीं पाएंगे।
आइए दोस्तों बिना देर किए देखते हैं मामला क्या रहा। दोस्तों, निरीक्षण को पहुंचे सीएमओ शिक्षक बोली दो नाली बंदूक रखती हूँ। जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में बताई घटना, नोटिस जारी। बात करते हैं रामपुर से। संवाददाता रामपुर कवर करते हैं। मैं दो नाली बंदूक रखती हूँ, मेरे पास लाइसेंसी असलहा है, सभी गधे घोड़े नहीं बन सकते। ये हैरानी भरे शब्द एक प्राथमिक विद्यालय की महिला प्रधानाध्यापक के हैं, जो उन्होंने निरीक्षण के दौरान सीएमओ से कहे, जिसके बाद सीएमओ विद्यालय से लौट आए। 25 जुलाई को डीएम की अध्यक्षता में हुई जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में सीएमओ साहब का दर्द छलका तो डीएम ने बीएसए को कार्रवाई के आदेश दिए। करीब एक माह बाद 6 अगस्त को मामले में महिला प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों के समय समय पर निरीक्षण के लिए एक टास्क फोर्स बनी हुई है। इसमें जिला स्तरीय अधिकारी नामित हैं, जिन्हें हर महीने 5-5 विद्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश हैं। इसी के तहत जुलाई में मुख्य चिकित्सा अधिकारी नगर क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय में निरीक्षण करने पहुंचे थे। विद्यालय में उन्होंने एक महिला शिक्षिका से पूछा कि यहाँ प्रधानाध्यापक कौन है। तब महिला शिक्षक ने उन्हें जवाब दिया कि मैं ही हूँ। इसके साथ यह भी कहा कि मैं दो नाली बंदूक रखती हूँ, मेरे पास लाइसेंसी असलहा है। सीएमओ ने बात बदलते हुए पूछा कि क्या आपका विद्यालय निपुण हो गया। इस पर प्रधानाध्यापक ने जवाब दिया कि सभी गधे घोड़े नहीं बन सकते। ऐसे जवाब पाकर सीएमओ साहब विद्यालय से लौट आए। इसके बाद कलेक्ट्रेट सभा में 25 जुलाई को जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में सीएमओ ने डीएम को मौखिक रूप से पूरा मामला बताया। इस पर डीएम साहब ने बीएसए को प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम के निर्देश के बाद बीएसए ने नोटिस जारी कर महिला प्रधानाध्यापक को स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। सीएमओ साहब एसपी ने कहा कि उन्होंने पूरे जीवन में इस तरह का व्यवहार और जवाब नहीं सुने। तो दोस्तों, बीएसए साहब राघवेंद्र सिंह जी हैं। आप कहते हैं 25 जुलाई को मासिक बैठक में सीएमओ ने मौखिक रूप से प्रधानाध्यापक द्वारा दो नाली लाइसेंसी बंदूक रखने और निपुण विद्यालय के सवाल पर सभी गधे घोड़े नहीं बन सकते का जवाब देने की जानकारी दी थी। इसी आधार पर प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करते हुए नोटिस जारी किया गया है। तो दोस्तों, ये जो हमारा टंग है, हमारी जो जिह्वा है, उस पे माँ सरस्वती का वास होता है और शिक्षक की जो सेवा है, जो तपस्या है, जो उपासना है, वो माँ सरस्वती के ही निमित्त होती है। हमें कितनी भी हम परेशान हों, कितने भी हम दबाव में हों, तनाव में हों, हमें अपने ज़बान को संतुलित रखना होगा और मस्तिष्क को शांत रखना होगा। क्योंकि ये बात सही है कि हेड टीचर के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोड है। उसे विद्यालयी परिवेश में शिक्षकों के साथ साथ अन्य योजनाओं के साथ सामंजस्य बनाने होते हैं। सारे हेड टीचर को तमाम विभागीय कार्य निपटाने होते हैं, डाटा ड्रिवन वर्क करने होते हैं। तो हो सकता है कि शिक्षक परेशान हो, तनाव में हो और गुस्से में भी हो सकता है, लेकिन इसका कदापि मतलब नहीं कि सक्षम अधिकारी के औपचारिक निरीक्षण में अपने भाषा और अंदाज को संबंधित शिक्षक बिगाड़ ले। उसे संतुलित आचार विचार रखने होंगे, क्योंकि शिक्षक समाज का लीडर है, बच्चे के भविष्य और जीवन का निर्माण करने वाला है। तो शिक्षक का जो व्यवहार हो वो सद्व्यवहार होना चाहिए। ऐसी बातें ना हों कि सक्षम अधिकारी निरीक्षण पे आएँ और उन्हें इस तौर तरीके से आचार विचार के द्वारा आहत होना पड़े और उन्हें अपनी पीड़ा माननीय आदरणीय डीएम साहब के सामने रखना पड़े। आज के लिए दोस्तों इतना ही। भाषा के संतुलन से भाव का संतुलन होता है, भाव के संतुलन से रिश्तों का संतुलन होता है और रिश्तों का ताना बाना ही ये संसार है और जीवन है।
इसी संदेश के साथ हम वीडियो को विराम देंगे। जल्द आपके साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।